आपको लगता है टिकटॉक या जितनी भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी यूथ जो आपको लोग देख रहे हैं, वो आयन पे उनके लिए फीजिबल है? जो आगे आने वाला टाइम है ना, वो है तो सोशल मीडिया का ही है। ठीक है, आपकी हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मिलेगी, अभी भी मिल रही है। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि आप यूट्यूबर ही बनो या फिर आप टिकटॉक लाइव पे होस्टिंग ही करो। ठीक है, बट द थिंग इज़ के पैसे तो भजन है। ठीक है, अच्छा। यूट्यूब पे सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग ही नहीं है। मैं हूँ बुरा हूँ ना भाई, आप लोग कहते हो फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ मैं, हालांकि मेरी फैमिली 35 मिनट के व्लॉग में 2 मिनट मेरी फैमिली आती बकाया यार दोस्ती होते हैं, बट स्टिल आई एम अ फैमिली व्लॉगर एंड आई डोंट माइंड, इट्स फाइन, नो वरीज। आप ट्रैवल व्लॉगिंग करो, आप फूड व्लॉग करो, आप इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स करो। बहुत सारी बहुत लंबी लाइन है। अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ना आओ, आओ, क्योंकि पैसे बहुत है और अगला टाइम भी सीखा 9 करोड़ तो सिर्फ टिकटॉक भी सीखा 9 करोड़ तो सिर्फ टिकटॉक से आ गए थे आपको। भाई। वो 2 महीने में आए थे, 1 महीने में अच्छा। थे, और वैसे भी मैंने टाइम बहुत दिया था। मैं चलें। 4-4 घंटे लाइव बैठा था, क्योंकि मैं सारा दिन सोया रहता था, सारा दिन नाश्ता करना, सो जाना। यहाँ पे लोग 8-8 घंटे दे रहे हैं, वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं। वो तो फिर तो आई अपनी अपनी है थिंक ना। 2 महीने में 9 यहाँ पर करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने करोड़ कमा लिए, अच्छा। है ना। फिलहाल जैसे मेरी आपसे अभी बात हुई है, आप थोड़ा लो जाएंगे, पॉज लेंगे यूट्यूब से, मैं भी हो जाऊंगा थोड़ा पर सा इसी में। साल अभी तो मैं मतलब अभी तो आप अभी तो वापस आऊंगा। आपके सारे फैंस 10 मिलियन मैंने जिस दिन अचीव कर लिए, 10 मिलियन रह गया, मिलियन 1.5 मिलियन रह गया, उस पर मैं इजी हो जाऊंगा। डायमंड प्ले बटन मैंने अपनी माँ से वादा किया हुआ था। अच्छा। हाँ, 2.5 साल में डायमंड प्ले बटन लेके आऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह वो दे के उनको मैं थोड़ा सा इजी हो जाऊंगा बस। माँ जी की दुआ इंशाल्लाह। वो तो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ज़्यादातर मैं यूट्यूबर्स और जितने भी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं, मैं उनको एक रैपिड फायर में डालता हूँ और 2 लोगों के नाम लेता हूँ, वो चूज़ करते हैं। बट मैं आपको आपके दोस्तों में से ही चूज़ करने के लिए नाम दूंगा जिसके मेरे साथ अंदर स्पेशल स्पेशल आपने सख्त रैंक, वाला। हाँ ऐसा ही है, और रैंक आपने करना है नदीम, अच्छा, हैदर, ओके, डोगर और शजी। ठीक है। और आप 1 2 3 4 में आप उनको रैंक कर दें। 1 2 3 4 में रैंक करूं? टॉप रैंकिंग क्या है? ये एक हैदर है, नहीं नदीम नहीं, मतलब वन टॉप सबसे टॉप है, 1 सबसे टॉप है। ऐसा ही है, अब नाम क्या क्या है? हैदर, डोगर, शैजी, मूसा, जहांगीर और नदीम। ऐसा ही है। यार ये तो ज्यादती हो जाएगी ना निकल यार। निकल सारे एक सारे रैंकिंग सारे जरूरी मेरे है, जान के टोटे क्योंकि हैं। हमारी ऑडियंस को पता हो कि सबसे ज्यादा करीब आपके कौन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी पता लगेगा, सारी जान के नहीं, टोटे आपने हैं यार। बताना है। सबसे ऊपर तो सबको पता है हैदर है, हैदर, नंबर ठीक 1 पे है। हैदर है। ठीक है, अब यार देखो ना, अलग अलग चीजें हैं, मैं कैसे नहीं, किसको लगाएं किसको लगाएं, कहाँ रखूं? खैर है खैर है, देखो, हम रखते हैं 1 पे हैदर, ठीक है। 1 लाइट जो है वो हम रखते हैं डोगर। 1 लाइट तो अलाउड ही नहीं है, 1 के बाद 2 है, चलो डोगर आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद नदीम तो मेरे साथ अभी जुड़ा, इसको 6 माह हुए हैं, लेकिन ही इज अ मैन ऑफ तो हिज मार वर्ड्स। खाने का फायदा नहीं मैं हुआ? नहीं नहीं, फायदा क्या लेना उसको, मुझसे कोई फायदा नहीं चाहिए, वो शहजादा आदमी ऐसा है, मैं ही कह है। रहा हूँ। हाँ, बोंगा है थोड़ा सा, नहीं, नदीम से लेकिन मुझे पूछना है यार, ये इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ना ही वो टिकटॉक से कमा रहा है। नहीं नहीं, काम करता है, उसका करते अपना हैं? अप्लायंस का काम है यूके में। अच्छा, मैं good। इसको मतलब 4 माह देखा ना, मुझे भी 4 माह में ही पता लगा कि वाकई काम करता है लैपटॉप पे ही। अच्छा। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से, अली बाबा से, फिर दराज से चीजें मंगवाता है, फिर रिटेल पे उनको सेल करता है, उसका अप्लायंस का काम है। 13 साल से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे नदीम के बारे में आप? नदीम के बारे में ये कह रहा था कि नदीम ने बहुत थोड़े टाइम के अंदर ना अपना आप मनवाया है। मतलब मुझे जल्दी ना यकीन आता नहीं किसी पे। आप कहते रहे हाँ भी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं नहीं यकीन करता, लेकिन उसने जैन बात बताया अभी। एक तो 4 महीने वहां पर उसने जो मेरी खाता तौला की है, एक दिन उसके माथे पे शिकन नहीं आया कि हाँ भाई जान छोड़ मेरी। ठीक है, वहां पर कोई 1 रुपया आया, 1 पाउंड किसी को नहीं देता। ऐसा ही है। ठीक है, और नदीम बस टोटली। अभी कल भी जब आप लाहौर से आ रहे थे, मैं ट्रैवल किया हूँ और मेरे 1 घंटे के बाद वो भी आ गया पीछे। ये ऐसे दोस्त अल्लाह सबको नसीब करे, आमीन। खिवान के आने के बाद क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया? किवान, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, किवान के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने को मिला ही नहीं। अभी वो 3 माह का हुआ है और 1 महीना मुझे पाकिस्तान आया हुआ है। 1 महीना पाकिस्तान आया हुआ है और मैं 1 महीने में कम से कम कोई 15 16 17 दिन तो इस्लामाबाद कराची लाहौर, इस्लामाबाद कराची लाहौर, इस तरह ही चलता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चेंज हाँ ये ज़रूर है कि एक अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी एक और बैठ गई है कि हाँ भाई अब मेरे जिस्म से ही निकला हुआ एक हिस्सा जो है वो इस दुनिया में है जिसको मुझे टेक केयर करना है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ये चेंज, आप मेजर चेंज ज़रूर कह सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लड़का था तो करता था, अब नहीं करता। ठीक है, अच्छा। बहुत सारा सब्र आ गया, गुस्से पे कंट्रोल आ गया, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद ही हुई हैं। अच्छा, ठीक है। पर आपको लगता है आप टाइम दे पाएंगे अगर आप ऐसे ही कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी खत्म लाहौर? करेंगे ना यार, चीज़ें ख़त्म करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, हो रही हैं वैसे खत्म। प्लान क्या है अभी?
प्लान तो मेरा है कि मैंने जो ना खामोश हो जाना है, वो छोटा मोटा काम कर लेना, कोई दुकान नहीं तो क्या मतलब यूट्यूब वगैरह फैंस को ना उम्मीद कर देंगे? नहीं, ना उम्मीद वाली बात नहीं है, बहुत कम रह जाऊंगा, मतलब कह लो कि हफ्ते में एक बार रह जाऊंगा या 2 बार रह जाऊंगा, डेली वाला काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर डेली करूंगा फिर कोई ना कोई नया कट्टा खुलेगा, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये चलती ही रहेंगी कि कोर्ट कचहरियाँ मेरे नसीब में लिख दी जाएंगी, मैं इनको खत्म अभी नहीं। प्लान है आपका क्विट करने का? हाँ, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। अराउंड कितने टाइम में? ये 2026 में इंशाल्लाह, इसी साल में। ऐसा ना करें नहीं, क्विट नहीं करूंगा, मतलब कह लो कि मैं हफ्ते में एक दिन आ गया। अच्छा ठीक, साइलेंट जरा उतना आपका हिस्सा है। अपडेट देता रहूंगा बस। अच्छा ठीक है। आपकी लाइफ का बिग ब्रदर कौन है? मेरी लाइफ का बिग ब्रदर अल्लाह की ज़ात है। अच्छा। इसके बाद मेरे 4 5 6 प्यार करने वाले भाई हैं, सारे बिग अच्छा। ब्रदर ही हैं। जो मेरे लिए अच्छी दुआ कर देता है, जो मेरे लिए अच्छे 4 लफ्ज़ बोल देता है, वो मेरा बिग ब्रदर है। अभी इस पॉडकास्ट में आप अच्छी अच्छी लाइनें बोलो, अभी बिग ब्रदर हूँ। बस यही सुनना था। और आपके फैंस स्पेशली, वो तो जान के टोटे हैं ना वो। और हेटर्स के लिए क्या मैसेज है? लगे फिर वो कोई रोला नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर का वैसे क्या गोल है? ये तो आपने बताया ज़रा सेटल डाउन करना है, कोई बिजनेस फैमिली का जो आपने कंटिन्यू करना है, या ऐसी कोई चीज़? भाई मैं जिम इंशाल्लाह जो है ना वो एक अच्छा वाला, अभी मेरा जिम एक है, लेकिन मैं एक प्रॉपर जिम जो है वो बनाने को सुबह बना सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, उसको प्रॉपर खुद टाइम दूंगा, वो बनाना है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट बनाना है, फार्म हाउस बनाना है अभी 2 4 साल। अगर आप गवर्नमेंट को हेड कर सकें और आपको ये मौका दे दिया जाए, हाँ। तो क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे ना दो मौका, मैं दूर ही चाहूँ, ये नदीम को दो। या अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? अब मुझे ना, मैंने अपने ब्लॉग में भी उस दिन एक बात की थी, मुझे ना बड़ा शौक है मैं एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाऊं, जैसे मेरे घर के बाहर नहीं लोग खड़े होते, सबको लगता है वो मेरे साथ सेल्फियाँ लेने आए, मैं नहीं। 20% सेल्फियों वाले होंगे, बकाया 80% क्या है कि वो अपना कोई ना कोई कहानी, अपना कोई दुखड़ा, कोई स्टोरी बताते हैं। जितने जोगा मैं होता हूँ, जितनी कि मेरी असली बात उठाती है, मैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देता हूँ। कोई राशन चला गया, कोई स्कूल की फीस चली गई, वो मैं कर देता हूँ। जितना आपने देखा गवर्नर हाउस के अंदर 50,000 मैं वही तो बात कर रहा हूँ, वो आईटी वाले बच्चे कितनी देर से लगे हुए हैं कामरान साहब, उसमें कोई अपना मुफाद नहीं है, आवाम के लिए कर रहे हैं ना। तो मेरा एक वो बड़ा गोल है कि मैंने एक डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। जिस दिन मैं वज़ीर आज़म बन गया ना, एक दिन के लिए मैंने सबसे पहले अपना काम करना है, मैंने वो डिपार्टमेंट बना लेना, उसको रजिस्टर करवा देना, ठीक है। वहाँ पर आवाम आए। बट सबसे बड़ा गोल जो हमारा है वो ये है कि जो यूथ है हमारी, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। उसके अंदर अपना जो भी मसला है वो लेके आएंगे, 9 से 9 उसका टाइम होगा, और जिस काबिल वो डिपार्टमेंट होगा वो उनका सॉर्ट करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, चाहे किसी से लड़ाई है। अब अगर आप हक पे हो तो वो डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे, बस फिर आप उसको टाइम लीड गवर्नर करूंगा। साहब से, क्योंकि मुझे तो टाइम मिल नहीं रहा। नहीं, मुझे तो आप ले मिल जाएगा आपको। मुझे मिल जाता। अगर आप बचपन में वापस जा सकें तो आप क्या करते? बचपन में वापस जा सकूं, एक तो मैं वो लाइफ दोबारा एंजॉय करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बेडर बेखौफ लाइफ थी, कोई फिक्र नहीं थी सुबह 8 बजे कचहरी जाना, ठीक है, या फिर आपने बम प्रूफ गाड़ी में घूमना है। ये फिक्र नहीं थी, सुकून था। दूसरा मैं अपनी स्टडीज जो है ना वो कंप्लीट करूंगा। अच्छा, वो आपका एक है, आप रिग्रेट करते हैं इसको? मैं उस पर रिग्रेट करता हूँ, और हर बच्चे को मेरा जो है वो यही पैगाम है कि स्टडीज़ कम फर्स्ट, कि आपकी किस्मत या फिर किसी की भी और किस्मत जो है ना, वो हर बंदा जो है वो रजब भट्ट नहीं बन के निकलता, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की, 4 पैसे फिर भी कमा लिए, तो हर बंदा कमा सकता है। स्टडीज़ इज़ द ओनली वे। मैसेज यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जो है रजब भाई, मैं आपसे एक बात पे थोड़ा गिला करूँगा और ज़रा मैं आपसे शिकायत करूँगा कि आप बड़े टिकटॉक पे देखा जाता है कि कंपटीशन हो रहा है, पैसे कौन ज़्यादा उड़ाता है, या तो कोई वर्ड भी आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं, छट्टे। वो भी लोग कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक गलत इंस्पिरेशन है। मैं एक पैगाम देता हूँ, आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ। अच्छा ठीक है। रजब भट्ट कौन है? 1994 28 दिसंबर को खैरुन्निसा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे आप लोग बीप कर दीजिएगा, टाउनशिप वाली साइड, फैसल टाउन में, वहाँ पर पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ तो सारा ख़ानदान सजदे में गिर गया। पता क्यों? क्योंकि शादी के 7 साल के बाद, मेरी अम्मा और बाबा की शादी के 7 साल के बाद पहला बच्चा हुआ, जो कि मैं हुआ, जो कि सिर्फ दुआओं से ही हुआ। मतलब दुआएं, इतनी दुआएं, जाके उम्रे पे, फिर उसके अलावा फिर मौला के रोज़े पे, करबला में, हर जगह पे दुआएं, मनतें, मुरादें। पहला बच्चा हुआ, जब हुआ ननियाल को, ददयाल को इंतहा से ज़्यादा अजीज़ था, ठीक है। ड्रामेटिक सी लाइफ रही ना शुरू से ही। फिर उससे उम्मीदें बहुत लग गई, पढ़ेगा, बैंकर बनेगा, सुबह काला कोट पहन के जाएगा। ओ मैं क्या की हो गया जी, ठीक है। तो वो उतना ही बिगड़ा हुआ था, ठीक है। अपने जॉइंट फैमिली में रहता था, शुरू से ही वो जो शर्रों वाली पिस्तौलें होती हैं उनका शौक था, ठीक है, वो वाले काम ना। तो वो अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आधी चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, वो ये है कि मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, किसी का हक नहीं खाया,
किसी पे कोई अपना वो कह लो कि माड़ा देख के लड़िए ना तो तगड़ा देख के डरिए ना, वो वाला हिसाब। तो अभी अगर अल्लाह ने किसी जगह पे खड़ा किया हुआ है या अल्लाह ने कोई मुकाम दिए हुए, 4 पैसे दिए हुए, तो शायद कोई ना कोई अच्छी बात इन्हीं में से होगी। बकाया जो गलतियां हैं वो ये हैं कि माँ मारती रही, बाप मारता रहा, मामू मारते रहे, पढ़ ले। रिग्रेट मुझे ज़िंदगी का सिर्फ एक ही है कि मैं एटलीस्ट जो है ना वो इतना कर लेता कि कहीं बैठे हो या कोई हर बंदा इंग्लिश में बात कर रहा तो आप वहाँ पर फंबल नहीं करो, आप प्रॉपर उनसे कन्वर्सेशन कर सको। बाकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ मुझे किस्मत मेरी लेके गई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मेरी जान अगर छूट सकती है तो कोर्ट कचहरियों से जान छूट दे, मैं सुकून से सोऊं, सुकून से उठूँ। अच्छा, अब एक सवाल है जो मुझे अपने लिए पूछना है आपसे प्लीज। कि भाई जब इतना पैसा आ रहा है तो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? हमारी यूथ को भी तो बताएं। इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं मैं ज़रूर बताऊँगा। पैसा कहाँ, पैसे नहीं आ रहे, पैसे बताएं कहाँ पैसे कहाँ आ रहे बाद में यार, फिर अजीब काम क्यों बने। इन्वेस्ट करें? कहाँ किया, किस सेक्टर में किया जाए? आपको बिटकॉइन आपने ले लिए 3-4? बिटकॉइन नहीं, मैंने बिटकॉइन नहीं लिए। अच्छा। ये जिस चीज़ की मुझे नॉलेज कम होती है मैं वहाँ पर मैं हाथ नहीं डालता। अच्छा। मुझे लोहा रास है, ठीक है, मैं गाड़ियों में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तो वो कह लो कि टिकट है आपके सामने भी होती है, आपका पैसा डूब नहीं सकता। फिर उसके अलावा मैंने कुछ हल्का फुल्का सा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या तो बना के सेल कर देता हूँ जो मैं बिल्कुल ऑफ द कैमरा है, कभी मैंने दिखाया नहीं, कभी मैंने बताया नहीं, ठीक है, या फिर मैं लेके रख लेता हूँ 6 माह बाद, साल बाद, उसके ऊपर कुछ बचता है तो वो छोड़ देता हूँ। इस तरह चल रहा है। और अब मैंने आपको बताया जिम और एक रेस्टोरेंट मेरा गोल है, वो मैंने इसी साल में इंशाल्लाह करना है। व्हाट द मौत आपके लिए क्या है? यार मौत ना, बहुत सारे लोग तो कहते हैं जब आप ड्रीम करना छोड़ दो या उसको उसके पीछे भागना छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना रहे ना। जब मैं से जैसे मैं अभी कहूँ कि यार चलो मैंने 2-4 करोड़ रुपया कमा लिया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बैठे खाता हूँ, मेरे को मकसद नहीं है, सुबह उठ के मुझे पता ना हो मैंने शूट क्या करना है, मैंने कोई काम क्या करना है, तो फिर वो डेथ है। लेकिन फॉर मी, शायद मुझे इस बात पे लोग तनकीद भी करें, जिस दिन मेरी अम्मा को या बाबा को कुछ हो गया वो मेरे लिए डेथ है, क्योंकि मैंने लाइफ इमेजिन नहीं की उनके अलावा, उनके बगैर लाइफ इमेजिन ही नहीं की हुई। थैंक यू सो मच रजब भाई, बड़ा अच्छा एक टाइम। यू वेलकम फॉर हैविंग मी। और मुझे ये जाते जाते एक सवाल मेरा भी है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मतलब खूबसूरत तरीन बॉय लग रहे हो, बड़ा प्यारा वेट कम किया। एक साल से कुछ नहीं किया था तो मैंने कहा डाइटिंग मैं जी कैमरे में देख के बता रहा हूँ, कोई इस बंदे ने जो है ना एक दिन चीट मील नहीं किया, कोई इसने मीठा नहीं खाया। मैं इसको 2-3 दफा बीच में मिला हूँ, दुबई में मिला हूँ, ठीक है, तब इतना रैपिडली वेट इनका कम नहीं हुआ था, लेकिन विद इन 6 to 7 months खा पी गया हर चीज को। मैं कल मिला हूँ, मैं कहा भाई